Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today's our topic is JavaScript array iteration. JavaScript array iteration हम जो JavaScript के अंदर लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके बारे में हम लोग अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है JavaScript array for each. The for each method calls a function, a callback function once for each array element. कांस्टेंट नंबर्स की एक अरे बनाई हुई है लेट txt एक वेरिएबल है, ठीक है. नंबर्स डॉट फॉर ईच माई फंक्शन. अब फॉर ईच क्या है कि एक लूप का मेथड है जो कि आप लोगों का एक फंक्शन कॉल करता है हर एक अरे के एलिमेंट के लिए. अगर आप लोगों ने अरे का हर एक एलिमेंट को ट्रांसवर्स करना है तो जो फॉर ईच का जो फंक्शन है ना वो आपके अरे के हर एलिमेंट को कॉल करेगा, ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे आपने txt आप लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया. उसके बाद आप लोगों ने नंबर जो आपके अरे है उसके ऊपर आपने लूप का फंक्शन अप्लाई किया. उसके अंदर माई फंक्शन एक आप लोगों ने नीचे फंक्शन में आया उसको उसके अंदर पास किया था पैरामीटर. अब माई फंक्शन के अंदर क्या है, माई फंक्शन के अंदर आप लोग वैल्यू इंडेक्स और अरे को इनपुट करवा रहे हैं, मतलब पैरामीटर्स दिया हुआ है आप लोगों ने. txt प्लस वैल्यू प्लस ब्रेक ये बी और का जो टैग है ये HTML का टैग है. ये अगली लाइन के ऊपर नेक्स्ट लाइन के ऊपर एलिमेंट को लिखने के लिए काम आता है. उसके बाद txt वैल्यू के अंदर एक का इजाफा करके txt के अंदर इनपुट कर दो. फॉर एग्जाम्पल 45 है तो सबसे पहले यहाँ 45 आएगा. 45 के अंदर एक इनपुट होकर आपके वैल्यू के अंदर जो है वो फीड आउट हो जाएगा. txt इज इक्वल टू txt प्लस वैल्यू. फिलहाल txt के अंदर कुछ नहीं है और वैल्यू के अंदर आपका 45 है तो सबसे पहले 45 इसके अंदर इनपुट हो जाएगा. उसके बाद अगर 4 की बात की जाए तो 4 आएगा. 4 और 45 दोनों प्लस हो गए txt के अंदर इनपुट हो जाएंगे. इसको हम एक दफ़ा करके देखेंगे. ओके हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स की अरे बना लिया. उसके बाद txt एक वेरिएबल बनाया. अब इस वेरिएबल के अंदर हम लोग इस पूरी नंबर्स की अरे को बारी बारी लूप से ट्रांसवर्स करवाएंगे, ठीक है. तो हम लोगों ने यहाँ फॉर ईच का लूप लगाया. उसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन दे दिया. फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू इंडेक्स एंड अरे ली है, ठीक है. txt प्लस इज इक्वल टू वैल्यू प्लस हम लोगों ने यहाँ खाली ब्रैकेट दिए जिससे आप लोग के वैल्यूज़ के दरमियान में फासला आएगा, ठीक है. उसके बाद है txt. ये कैसा वर्क करेगा, txt इज इक्वल टू इसकी पूरी एब्रीवेशन होगी txt इज इक्वल टू txt प्लस वैल्यू. तो txt सबसे पहले तो यहाँ पर txt जो है वो इनिशियल उसकी जो वैल्यू है वो 0 है तो 0 प्लस 45 आपका 45 ही आएगा. तो सबसे पहले 45 प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद लूप दोबारा चलेगा तो txt की वैल्यू दोबारा से 0 ही आपकी इनिशियलाइज हो जाएगी. उसके बाद txt की वैल्यू के अंदर आ जाएगा आपका txt की वैल्यू 0 होगी और वैल्यू आप लोग की सेकंड पे चली जाएगी जो कि 4 है तो आप लोग का 4 प्रिंट हो जाएगा. इसी तरह आप लोग का 25 तक पूरी अरे ही प्रिंट होगी. तो इसको हम रन करके देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमारी पूरी अरे जो है ना वो एज इट इज़ हमारी रन हो चुकी है, ठीक है. 4 9 16 25. अगर ये जो इसके दरमियान में गैप आया वो हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे जो हम लोगों ने गैप छोड़ा था ना उसकी वजह से आया, ठीक है. तो आप लोग को इसकी समझ आ गई हो. अगर जावास्क्रिप्ट मैप क्या होता है. मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे बाय परफॉर्मिंग अ फंक्शन ऑन ईच अरे एलिमेंट. एक नई अरे को क्रिएट कर देता है पिछली अरे के ऊपर फंक्शन लगाकर एक नई अरे को क्रिएट कर देता है. मैप का फंक्शन मैप मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर अरे एलिमेंट्स विदाउट वैल्यूज़. अगर आप लोगों की अरे के अंदर वैल्यूज़ नहीं है तो उसके ऊपर आप मैप मेथड नहीं लगा सकते. डज नॉट चेंज द ओरिजिनल अरे. द एग्जाम्पल मल्टीप्लाई each array value by 2. एग्जाम्पल कांस्टेंट यहाँ पे दो एक अरे बनाई हुई है और दूसरा आप लोगों को क्योंकि आपको पता है कि मैप मेथड न्यू अरे बनाता है तो दूसरी जो आपने वो भी अरे की तरह ही लेनी है. उसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ अपना मैप का मेथड लगाना है, ठीक है. नंबर्स 2 जो है वो आपने अरे का ही दूसरा नाम है लेकिन न्यू आपकी अरे बनेगी लेकिन ये इसमें आपने मैप का मेथड लगाना है. सबसे पहले उसके अंदर आपने नंबर्स 1 की अरे को कॉल करना है. उसके बाद डॉट मैप का आप लोगों को जो मेथड है वो लगाना है. अंदर माई फंक्शन हम लोगों ने नीचे वो अपना कोई फंक्शन बनाना है. अगर आप कोई फंक्शन ही बनाना चाहते हैं तो ठीक है आप मत बनाएं बट उससे ये होगा कि आपकी अरे एज इट इज़ जो नंबर्स 1 में है ना और वो ही नंबर्स 2 के अंदर आपकी फीड आउट हो जाएगी. अब फंक्शन के अंदर क्या है, माई फंक्शन के नेम से फंक्शन बनाया गया. उसके अंदर रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके एक नई
2 से मल्टीप्लाई करके उसे शो करेंगे। नोट दैट फंक्शन टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट, फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट लेगा, आइटम, वैल्यू, इंडेक्स एंड अरे। ये तो तीनों आर्ग्यूमेंट्स ये पहले भी आप लोगों ने हर फंक्शन के अंदर ही पास करवाने हैं जब अरे का आपने कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसकी एक और एग्जांपल। callback function uses only the value parameter, the index and the array parameters or be can be omitted। अगर आपका फंक्शन, आपको पता है कि अगर आपका फंक्शन जो है सिर्फ वैल्यू पैरामीटर लेगा तो आप लोग इंडेक्स और अरे ना भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग सिर्फ वैल्यू दे दें, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अरे सिर्फ कॉल करवानी है और आप लोगों का, अगर आपको पता है कि आपके फंक्शन में सिर्फ वैल्यूज ही इस्तेमाल होंगी, अरे का इंडेक्स और उसकी अरे इटसेल्फ उसका कोई वर्क नहीं है, तो आप सिर्फ वैल्यूज़ ही दे दें, ठीक है। इसको हम लोग एक दफ़ा विजुअल स्टूडियो के ऊपर रन करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने 2 अरेज बना लिए हैं, नंबर्स 1 के नाम से एंड नंबर्स 2 के नाम से, ठीक है। क्योंकि मैं आपने कहा था कि मैं एक नई अरे बनाऊंगा, तो उस नई अरे को आपने नेम देना है। उस नई अरे का जो नेम है वो आपने नंबर्स 2 के नाम से मैंने रखा है। और उसके अंदर आपने नंबर्स 1, क्योंकि ओरिजिनल जो अरे है नंबर्स 1 की, उसी के अंदर चीज़ें जो है वो आपकी चेंज होंगी, उसी के अंदर चीज़ें न्यू इम्प्लीमेंट होंगी। तो नंबर्स 1 को आपने कॉल करना, डॉट मैप का फंक्शन कॉल करना। मैप का फंक्शन किस लिए, इस पूरी अरे को, नंबर्स 1 की अरे को ट्रांवर्स करने के लिए मैप का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद माई फंक्शन आपने एक नया फंक्शन बनाना है। नए फंक्शन के अंदर यहाँ पे पैरामीटर एज अ पैरामीटर एक वैल्यू दी हुई है, सिर्फ वैल्यूज़ को ही पैरामीटर दिया हुआ है। इंडेक्स और अरे का कोई काम नहीं थे, तो उनको एज अ पैरामीटर नहीं पास करवाया गया। रिटर्न क्या करना है, इस फंक्शन ने वैल्यू, हर वैल्यू को मल्टीप्लाई 2 के साथ करके इस फंक्शन ने रिटर्न करना है। उसके बाद है नंबर्स 1 और नंबर्स 2 को आप लोगों ने प्रिंट करवाया मैंने दोनों चीज़ों को, ताकि ये देखा जा सके कि ओरिजिनल अरे कैसी थी और न्यू जो हमारी अरे है ना वो किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है। तो इसको रन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ओरिजिनल अरे जो हमारी थी वो 45, 4, 9, 16 एज इट इज़ जो हमने अरे दी थी वो ये अरे हमारे पास आ गया। और जो न्यू अरे है, न्यू अरे ने क्या किया, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 9 मल्टीप्लाई बाई 18 और 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50। तो ये हमारी जो न्यू अरे है ना वो हमारी आ चुकी है बाई यूजिंग मैप फंक्शन। तो होप सो आप लोग को इस चीज़ की समझ आ गई हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैट मैप मेथड। फ्लैट मैप मेथड ECMAScript 2019 के अंदर ऐड हुआ था अरे के अंदर जावास्क्रिप्ट में। द फ्लैट मैप मेथड फर्स्ट मैप ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे एंड देन क्रिएट अ न्यू अरे बाय फ्लैटनिंग द अरे। अब ये फ्लैट भी करता है अरे को। हम लोगों ने फ्लैट मेथड जो पढ़ा था अरे सर्चिंग के अंदर, आई थिंक पढ़ा था हमने, तो उसी की तरह ये अरे को फ्लैट भी करता है। फ्लैट कैसे करता है कि अगर आपकी 2 डिमेंशनल अरे है तो आपको वो 1 डिमेंशन करके शो अप करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे 2 अरेज, हम लोगों ने फर्स्ट अरे के अंदर हम लोगों ने एक 1 to 6 एक अरे नंबर्स शो कर दिए। न्यू अरे, न्यू क्योंकि फ्लैट मैप मेथड भी एक न्यू अरे ही बनाता है, वो ओरिजिनल अरे के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करता, न्यू अरे बनाता है। तो न्यू अरे का हमने नाम दिया, उसके अंदर ओरिजिनल अरे को कॉल किया, फ्लैट मैप मेथड लगाया, उसके अंदर हम लोगों ने एक्स पैरामीटर दिया और एक्स हर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जो न्यू अरे होगी उसके अंदर उस अरे में ये सारे नंबर्स के साथ जो 2 है ना वो मल्टीप्लाई होगा, आपका शो होगा, ठीक है। नीचे है ब्राउज़र सपोर्ट। Browser supports a flat map method supported in all modern browsers since January 2020। सबसे पहले ये Chrome 69 के अंदर 69 वर्जन ऑफ Chrome था, उसके अंदर सितंबर 2018 के अंदर उसमें इंट्रोड्यूस हुआ। लास्ट में ये एज के अंदर हुआ, बाकी सारे जो ब्राउज़र है उसके अंदर भी ये सितंबर 2018 के अंदर ही लॉन्च हुआ। फ्लैट मैप मेथड का हम लोग VS कोड के ऊपर कोड रन करके देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने
फ्लैट मैप मेथड अप्लाई किया। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स 1 के नाम से ही एक अरे बनाई है, 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर हमने नंबर्स दिए हैं। और नंबर 2 के नाम से एक दूसरी अरे बनाई नहीं है, उसको हमने सिर्फ नेम डिक्लेयर किया है। उसके अंदर आपने नंबर 1 की ओरिजिनल अरे है जो वो कॉल करनी है। उसके बाद फ्लैट मैप मेथड कॉल करना है। फ्लैट मैप मेथड जो है ना वो एक्स जो नंबर है ना उसको कॉल कर रहा है, एक्स जो वेरिएबल है उसको कॉल कर रहा है। कौन सा नंबर है, ये जो उनसे सारे एलिमेंट्स है ना, ये फर्स्टली ये आपका एक्स होगा, फिर ये एक्स होगा, फिर ये एक्स होगा, एक एक करके इन्होंने ट्रांसवर्स करता जाएगा और एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट जब हम लोग इसको ट्रांसवर्स करेंगे ना तो ये जो एक्स है ना ये कॉल होगा, तो एक्स कौन सा, ये आपका 1 होगा, एक्स 1 कॉल होगा। और फर्स्टली क्या होगा कि एक्स सेपरेट करके लिख दो, फिर एक्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो एक्स सेपरेट करके क्या होगा 1, और फिर एक्स 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 10। ठीक है, तो फिर आप लोग कहीं दोबारा ट्रांसवर्स करेगा, उसके बाद 2 आपका सबसे पहले कॉल होगा। 2 अब एक्स की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। फिर इसी तरह 330 440 550 एंड देन 660। इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये 110 है, 220 330 440 एंड 550 एंड 660। तो होप सो आप लोगों को फ्लैट मैप की समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा फिल्टर मेथड के अंदर क्या है, क्रिएट्स अ न्यू अरे विद अरे एलिमेंट दैट पास अ टेस्ट। जो ये वाला जो मेथड है ना, ये फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आपकी जो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स है ना, कि कोई ना कोई कंडीशन पास करनी पड़ती है, तो ये उस तरीके का मेथड है। कोई आप फिल्टर के अंदर आप कोई कंडीशन लगाएंगे, जिस भी वैल्यू ने उस कंडीशन को पास आउट कर लिया तो उसको न्यू अरे के अंदर रखा जाएगा एज एलिमेंट। ठीक है, वरना तो बाकी जो एलिमेंट्स है उनको नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या है कि ओवर 18 के नाम से एक नई अरे बनाई गई है। उसके अंदर क्या है, नंबर को कॉल किया गया जो पिछली अरे थी, डॉट फिल्टर के फिल्टर को कॉल किया गया और उसमें एक फंक्शन है पैरामीटर पास करा है। फंक्शन के अंदर आप लोग अपनी कंडीशन देंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो वैल्यू बड़ी है 18 से सिर्फ उसको ही न्यू अरे के अंदर डाला जाए, वरना बाकी वैल्यूज़ को नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सा ईजी सा फंक्शन है फिल्टर अरे का। नोट दैट फंक्शन टेक्स 3 आर्गूमेंट। आपका जो फंक्शन है वो 3 आर्गूमेंट लेगा, वैल्यू, इंडेक्स और इटसेल्फ। अगर आप लोग का इंडेक्स और अरे जो है वो काम नहीं है आपके फंक्शन के अंदर तो आप लोग उसको ओमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ उनकी वैल्यू ही काम आ रही थी तो उन्होंने सिर्फ वैल्यू ही लिखी है। ठीक है, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है कि हमने नंबर्स नाम की एक अरे बनाई है, 45 है, 4 है, 9 16 25 है, ओवर 18 के नाम से एक न्यू अरे बनाई है। ठीक है, न्यू अरे के अंदर हमने फिल्टर फंक्शन इस्तेमाल किया, उसमें फंक्शन एज अ पैरामीटर पास किया। वो फंक्शन क्या कह रहा है कि वैल्यू, यहाँ से जो वैल्यूज़ है ना वो लेकर उसको चेक करना, अगर तो वो 18 से बड़ी है, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो अगर तो वो 18 से बड़ी है तो फिर ठीक है, तुम वो न्यू अरे ओवर 18 के अंदर फीड आउट कर देना। अगर वो 18 से छोटी हैं तो वो उसको एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ 18 से बड़ी थी, एक 45 एंड देन लास्ट रिटर्न 25। तो होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई। जो फिल्टर फंक्शन है वो हमारा आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल हुआ और उसको यूज़ करते हुए हम कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेस्ट वगैरह अपने अरे के ऊपर कर सकती हैं। नेक्स्ट वन है हमारा reduce function the reduce method runs a function on each array element to reduce it to a single value. This reduced method work from left to right in the array. See the also reduce right. The reduce method does not reduce the original array. अब ये जो reduce function है ये आप लोगों की array को reduce कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, वो कैसे करता है हम लोग इसको देखते हैं। ओके, रिड्यूस फंक्शन आपके एलिमेंट्स को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एलिमेंट दिए हुए हैं नंबर्स के अंदर 2 3 5 4। सम के अंदर आपने नंबर से फर्स्ट अपनी जो अरे है ओरिजिनल अरे उसको कॉल किया हुआ है। ठीक है, सम आपने यहाँ एक वेरिएबल लेना है क्योंकि रिड्यूस फंक्शन उसको रिड्यूस करके एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, नॉट अरे के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। रिड्यूस राइट आप लोगों ने यहाँ पे मेथड कॉल किया, आप रिड्यूस भी कॉल कर सकते हैं, रिड्यूस राइट भी कॉल कर सकते हैं, दोनों का एक ही फंक्शन है।
रेड्यूस राइट एंड रेड्यूस एक ही तरह काम करता है, तो आप लोग दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माई फंक्शन यहाँ पे माई फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाया गया, उसके अंदर आपने 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, टोटल, वैल्यू, इंडेक्स एंड अरे। इंडेक्स एंड अरे आप लोगों का अगर यूज़ नहीं होता तो आप लोग उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे टोटल आपका यूज़ हो रहा है, वैल्यू आपकी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न टोटल आप लोगों ने रिटर्न करना है। टोटल के अंदर ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, इसको अभी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ इसको रिड्यूस कैसे करना है, फिर वहाँ पे आपको टोटल का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। और साथ आपने वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ लेते रहना, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो देखिए 14 इसने क्या किया है, इसने एक वेरिएबल सम बनाया है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट जितने भी है 2 3 5 4 इसको रिड्यूस करके उसने इसको टोटल कर दिया, ठीक है। उसको सम कर दिया, 2 3 और 5 4 को सम जब किया तो उसका आंसर 14 आया। अब इसलिए इसने टोटल लिया हुआ था, ठीक है, टोटल, क्योंकि इसने सबको जो है वो सम करके तो आपको टोटल से शो कर देना है, प्लस वैल्यूज़ के अंदर प्लस करते जाना और ये आप लोग का टोटल शो हो जाएगा। तो इस किस्म का ये आप लोगों की वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को, अरे को रिड्यूस करता है। तो होप सो आप लोग को इसकी समझ आ गई हो। नेक्स्ट वन है एवरी फंक्शन जावास्क्रिप्ट अरे एवरी मेथड चेक्स इफ ऑल अरे वैल्यू पास आर टेस्ट। एग्जाम्पल चेक्स इफ ऑल अरे वैल्यूज और लार्जर देन 18। वैसे तो ये जो काम था वो फिल्टर भी कर रहा था, लेकिन ये जो फंक्शन है एवरी फंक्शन का, ये तमाम अरे के एलिमेंट्स को चेक करता है। फिल्टर एंड एवरी एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो आप लोग दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, वर्क भी दोनों सेम ही करती हैं। यहाँ इन्होंने अब ये इनमें छोटा सा बस एक फ़र्क है, वो क्या है कि जो आप लोगों का वो था, आप लोग का फ़िल्टर जो फंक्शन था वो आप लोग की अरे बनाता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल 18 से जो बड़े आप लोग के एलिमेंट है ना, उससे ज़्यादा अरे शो करने हैं। बट ये जो सा एवरी फंक्शन है ये आप लोगों का एज वेरिएबल शो करता है सिर्फ, ठीक है। तो बस दोनों में यही डिफरेंस था, उसके अलावा आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन है सम फंक्शन सम मेथड चेक इफ सम अरे वैल्यूज पास आर टेस्ट। सम मेथड भी उसी की तरह वर्क करता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही वैल्यूज को चेक करता है कि उन्होंने टेस्ट पास किया है या नहीं किया हुआ, ठीक है। नीचे यहाँ पर ये भी एज अ वेरिएबल ही आप लोगों की अरे शो करेगा, नंबर शो करेगा जिन्होंने टेस्ट पास किया है या नहीं किया। ये भी आप लोगों का उसी तरह ही काम करते हैं। पहले आपने नंबर्स की अरे बनानी है, सम ओवर एक वेरिएबल बना लिया सम ओवर 18 के नाम से, उसके अंदर नंबर्स को आप लोगों ने अरे जो ओरिजिनल अरे है उसको पास करवाया। डॉट सम का फंक्शन कॉल किया, अंदर एक और फंक्शन आप लोगों ने पुट कर दिया, उस फंक्शन में कंडीशन लगाई आप लोगों ने कि वैल्यूज़ जो बड़ी हो 18 को उनको सेपरेट कर दो। तो ये इस तरह ही काम करते हैं। इसके अंदर 3 आर्गूमेंट्स है, वैल्यू, इंडेक्स एंड इटसेल्फ। अरे जो है वो है, अगर आप लोग की अरे एंड इंडेक्स काम नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनको पास करवाने की, तो आप लोग ना करें, आप सिर्फ वैल्यू ही पास करवा दें, तो उससे भी कोई, इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इन्हें पास ना करवाएं। नेक्स्ट वन है अरे फ्रॉम मेथड रिटर्न्स एन अरे object from any object with a length property or any iterable object। अरे फ्रॉम को हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ हम लोग के पास मैंने अरे फ्रॉम का कोड लिख दिया। ये आप लोगों ने कैसे लिखना है कि सबसे पहले जो अरे आपने बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स की अरे बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपने उस अरे का कीवर्ड इस्तेमाल करना, डॉट फ्रॉम अरे आपने बनानी है फ्रॉम। यहाँ पे आप लोगों ने एज स्ट्रिंग उन नंबर्स को दे देना। आपने नंबर से अरे बनानी है, आप नंबर्स को एज अ स्ट्रिंग आपने इनपुट करवा देना। उसके बाद कंसोल नंबर्स को मैंने प्रिंट करवाने के लिए कंसोल से कॉल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जितने में मैंने नंबर्स दिए हैं 313 या 214 है 1984 है, ये सारे आप लोगों के अरे जो है वो बिल्ट हो चुके हैं। तो ये सिंपलेस्ट टाइप है कि जिससे आप लोग अरे बना सकते हैं। ये अरे बनाने की बहुत ही सिंपल सी टाइप है। तो ये 2 लाइंस के अंदर ही आप लोग की अरे बिल्ट हो जाती है, ठीक है। सो आप लोग को इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट है कि जो आप लोग का फ्रॉम कीवर्ड है, अरे फ्रॉम का कीवर्ड वो आप ES6 फीचर के अंदर इस इम्प्लीमेंट
एक्मस स्क्रिप्ट 6 जो वेरिएंट था उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जावास्क्रिप्ट 2015 के अंदर ये बना था। उसके अलावा क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी एंड ओपेरा, इसके अंदर सब में ये सफारी और ओपेरा में सबसे पहले एंड क्रोम में सबसे पहले ये आया था 2016 के अंदर। एज और फायरफॉक्स में 1 साल बाद 2017 के अंदर। और अब तक ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर ये जो आप लोगों की मेथड है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। तो अगर आप लोगों ने फ्रॉम का कीवर्ड लगाया हुआ और आप इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग का प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। जावास्क्रिप्ट अरे कीज का मेथड क्या है? रिटर्न अरे आइटरेटर ऑब्जेक्ट विद द कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अरे के साथ उसका आइटरेटिव जो भी ऑब्जेक्ट है वो आप लोग को ये रिटर्न करता है। वो कैसे रिटर्न करता है इसको देखेंगे हम लोग। क्रिएट अरे आइटरेटर ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द कीज ऑफ द अरे। यहाँ पे ये जो फ्रूट्स है इसकी हमारे पास अरे बनी हुई है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। जो कीज़ है वो आप लोग की एक ऐसी अरे है जिसके अंदर इनकी इंडेक्स पोजीशंस होंगी। ठीक है, तो फ्रूट्स डॉट कीज़ को यहाँ पे कीज़ का जो कीवर्ड है उसको कॉल किया गया है। अब फॉर लूप इससे इस्तेमाल होगा कि एक के बाद दूसरा इस एलिमेंट को ट्रांसवर्स किया जाए। तो लेट एक्स आपका आइटरेटिव, ये क्योंकि आइटरेशन के काम आ रहा है तो ये आइटरेटिव ऑब्जेक्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी अरे क्रिएट करें जिसमें आइटरेटिव ऑब्जेक्ट ने कीज़ की वैल्यू कंटेन की हो। तो यहाँ पे लेट एक्स ऑफ कीज़, जो एक्स है ना उसकी और कीज़ की वैल्यू को एक रख दिया गया। जो इंडेक्स नंबर है और एक्स है आइटरेटिव नंबर है उसको एक ही रख दिया गया है। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 आपका टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई हो। आगे कीज़ का जो मेथड है वो ECMAScript 6 फीचर के अंदर इस्तेमाल हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 के अंदर। ये अब तक जून 2017 तक तमाम ही ब्राउज़र्स के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ये अभी तक सपोर्टेड नहीं है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट अरे एंट्रीज, क्रिएट एन अरे आइटरेटर एंड देन आइटरेट ओवर द की एंड वैल्यू पेयर। ये यहाँ पे अरे आइटरेटर को इस्तेमाल करके ही जो है वो कोड बनाया गया है। ये कोड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम लोग इसको स्किप आउट करते हैं। वैसे तो वही चीज़ है सारी। एंट्रीज से क्या होगा? द एंट्रीज मेथड रिटर्न एंड अरे आइटरेटर ऑब्जेक्ट विद वैल्यू और की और वैल्यू पेयर। अब ये देखें, बनाना सबसे पहले था तो जो की है ना वो आप लोग की इंडेक्स नंबर ही होती है। तो बनाना सबसे पहले था तो उसका जो इंडेक्स नंबर है 0 वो आ गया। ऑरेंज का 1 एंड देन एप्पल का 2 एंड 3, मैंगो का जो है वो 3 आ गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं थी। ब्राउज़र आ गया हमारे पास। ब्राउज़र है, ब्राउज़र क्या है? ये ब्राउज़र सपोर्ट इसकी क्या है? एंट्रीज की, एंट्रीज मेथड की ब्राउज़र सपोर्ट है कि ES6 फीचर के अंदर आया था। जावास्क्रिप्ट 2017 में आया था ये, और जून 2017 तक ये तमाम ब्राउज़र के अंदर सपोर्टेड था। बट एंट्रीज अभी तक इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्टेड नहीं है। अरे जावास्क्रिप्ट अरे विद मेथड ECMAScript 2023, ये रिसेंटली पिछले साल ही आया है। ECMAScript 2023 में ही आया है। ए सेफ वे टू अपडेट एलिमेंट इन एन अरे विदाउट अल्टरिंग द ओरिजिनल अरे। अब ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप लोग अपनी अरे के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं ओरिजिनल अरे को छेड़े बगैर, उसको चेंज किए बगैर। अब यहाँ पे क्या है कि मंथ की एक अरे बनाई गई थी, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अब यहाँ पे क्या है कि माई मंथ एक न्यू अरे बनाएंगे, क्योंकि इसने कहा था कि मैं न्यू अरे बनाऊंगा। तो न्यू अरे को हमने नेम दिया माई मंथ के नाम से। मंथ जो ओरिजिनल अरे थी उसके अंदर कॉल कर ली। विद का आप लोगों ने कीवर्ड जो मेथड है वो लगाया, विद 2 एंड देन मार्च। विथ 2 एंड देन मार्च। टू जो है ना वो इंडेक्स नंबर है कि कौन से इंडेक्स नंबर पे आप चेंजिंग करना चाहते हो। तो 0, 1 एंड देन ये 2, ये जो MAR लिखा हुआ ना उसकी जगह उसका करेंगे पूरा मार्च कर दो। तो ये जब अपडेट होगा ना तो ये MAR की जगह मार्च लिखा आएगा। तो 2 नंबर पे, 2 इंडेक्स नंबर पे हमने यहाँ पे अपडेशन किया है। तो सो आपको इसकी समझ आ गई हो। आगे देखेंगे array spread. The operator expand an iteratable like an array into more elements. अच्छा जी, यहाँ पे जो डॉटेड ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है वो क्या करता है कि ऐसा ऑपरेटर है जो अरे
ये आपका बेसिकली किस काम आता है कि आपने यहाँ पे 4 अरेज बनाए, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अब इन चारों अरेज को आप एज अ सिंगल अरे अगर शो करना चाहते हैं तो आप लोग सेपरेट का ऑपरेटर ही लगाते हैं। सेपरेट का ऑपरेटर किस लिए, आप यहाँ पे 3 डॉट्स जो है ना वो आप लोग को 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं ना वो स्प्रेड का ऑपरेटर है। तो आप लोग स्प्रेड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, 3 डॉट्स लगाते हैं Q1 Q2 एंड Q3 एंड Q4। यहाँ पे डॉट से पता लग रहा है कि आपके 3 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, आप लोग के चाहे 3 से ज़्यादा भी हों तो आप लोगों ने डॉट ही 3 ही यूज़ डॉट करने हैं। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा रन करके देखेंगे हम। यहाँ पे मैंने 4 अरेज बनाई हुई हैं। कांस्टेंट ईयर के नाम से एक न्यू अरे बनाई है और उस न्यू अरे के अंदर मैं इन चारों अरेज को कंबाइन कर रही हूँ और लॉग के अंदर मैंने उस ईयर के नाम से जो अरे थी उसको मैंने प्रिंट करवाना है। आगे इसको रन करते हैं तो देखिए जो 4 अरे थी वो ऐसा मुझे कंबाइन अरे नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसा कंबाइन अरे वो मुझे शो हो रही है। तो होप सो आप लोग को स्प्रेड ऑपरेटर समझ आ गया हो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इसकी ब्राउज़र सपोर्ट। ये ES6 फीचर के अंदर आया था, 2015 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 2017 तक ये तमाम ब्राउज़र्स के अंदर सपोर्टेड हो गया था। बट ये अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर सपोर्टेड नहीं है। तो जो आप लोग को समझ आ गया, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।